नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन वॉइस। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्जनपुर बैरियर के सीओएसओ व एसडीएम के सामने जयप्रकाश पाल नाम के व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी गई। भाजपा नेता धीरेन्द्र सिंह ने अपनी लाइसेंसी असलहे से सीने में मारी गोली, मौके पर ही हुई मौत। घटना को अंजाम देकर आरोपी धीरेन्द्र सिंह मौके से फरार। मामला यूपी के बलिया जिले के रेवती थाना क्षेत्र के अंतर्गत दुर्जनपुर गांव में 15 अक्टूबर की दोपहर में कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर की जा रही कार्यवाही में दो पक्षों में भिड़ंत हो गई, जिसमें गांव के ही दबंग धीरेन्द्र प्रताप उर्फ डब्लू ने अपने साथियों के साथ मिलकर दूसरे पक्ष पर हमला बोल दिया और तोड़-फोड़ कर फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग की वारदात में मौके पर मौजूद जयप्रकाश पाल को गोली लग गई। इलाज के लिए अस्पताल ले जाते वक्त जयप्रकाश पाल की मौत हो गई। इस घटना के दौरान मौके पर मौजूद अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपी धीरेन्द्र प्रताप सिंह भारतीय जनता पार्टी बीजेपी का कार्यकर्ता था। इस बात का दावा खुद बैरियर से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने किया। सुरेंद्र सिंह की माने तो धीरेन्द्र सिंह पार्टी का कार्यकर्ता था। यह घटना दुर्भाग्यपूर्ण है कि फायरिंग और मारपीट में धीरेन्द्र सिंह की बहन, पिता और परिवार के कई सदस्यों को चोट आई। इस घटना के बाद क्षेत्र में काफी दहशत का माहौल है। 1 दर्जन पुलिसकर्मियों की एक टीम बनाकर नामजद 8 आरोपियों को 24 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी अभी भी जारी है। हालांकि अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। घटना के वक्त मौके पर मौजूद सभी पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही सरकार की ओर से आरोपियों के खिलाफ कठोरतम कार्यवाही करने का भरोसा दिया जा रहा है। सरकारी कोटे की दुकान के लिए चयन प्रक्रिया चल रही थी। इसमें 2 सहायता समूह के लोग थे। एक सहायता समूह का समर्थन धीरेन्द्र प्रताप सिंह और डब्लू सिंह कर रहे थे और एक दूसरा सहायता समूह था। उस सहायता समूह से और इनके बीच में पहले कहासुनी हुई। जब हंगामा लोग करने लगे तो एसडीएम ने इसकी प्रक्रिया को बाधित होते देखकर बंद कर दिया। यहाँ शेष लोग जा रहे थे। इस दौरान धीरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा फायरिंग किया गया, जिसमें एक आदमी को जयप्रकाश उर्फ गामा पाल को गोली लगी। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई है। घटना के अन्य समस्त तथ्यों की जानकारी की जा रही है। पूर्ण करके इसे विधिक कार्यवाहियां समस्त की जाएंगी। सर, यहाँ जो है पीएससी की मांग की गई थी ग्रामीणों द्वारा। में कोई ऐसी रिपोर्ट और सूचना नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल है यहाँ लगा हुआ है और लगा हुआ भी था। जैसा भी होगा सब चीज़ों की जानकारी की जा रही है, आपको बताएंगे। जी सर। कि आज के घटनाक्रम से आप लोग विधिवत अवगत हैं। आप लोगों को बहुत सारे तथ्यों की जानकारी है। मैं केवल एडिशनल तथ्य अपनी तरफ से ये ऐड करना चाहूँगा कि उक्त घटनाक्रम में जो अभियोग पंजीकृत किया गया है उसमें एसपी साहब ने बताया कि 8 लोग नामजद किए गए हैं, जिसमें से एक मुख्य हत्यारोपी है जिसने फायर किया है। उस सहित सभी 8 हत्यारोपियों की तलाश में 1 दर्जन से ज़्यादा पुलिस टीमें बना दी गई हैं। अब तक 2 दर्जन से अधिक स्थानों पर दबिश की कार्रवाई हो गई है। लगातार दबिश की कार्रवाई चल रही है। रात में ही हम लोग फ्रूटफुल रिजल्ट पाएंगे, ऐसा हमें विश्वास है। पुलिस ने इस घटना को एक चुनौती के रूप में लिया है और इस घटना के बाद हम ये स्पष्ट करना चाहेंगे कि पुलिस ऐसा एग्जाम्पलरी एक्शन इस घटना में करेगी ताकि इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने के पहले कोई भी व्यक्ति लाखों बार सोचे। सर, देखा गया कि जो आरोपी था सर, उसको पुलिस ने पकड़ा और उसके बावजूद भी सर उसने अपने आप को छुड़ाया और छुड़ा के फरार हो गया। सर, एज अ डीआईजी सर, कितना सीरियस सर एक्शन उसके खिलाफ में होगा, उसके घर वालों के खिलाफ में होगा और जो अज्ञात हैं सर उनके खिलाफ में होगा? देखिए, जो लोग भी नामजद हैं या जो लोग उनके सहयोग में रहे हैं, सारे लोगों को चिन्हित किया जाएगा और सब लोगों के विरुद्ध जो भी दंड संहिता के प्रावधान में कठोरतम विधिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराई जाएगी। समयबद्ध ट्रायल सुनिश्चित किया जाएगा और निश्चित रूप से ऐसे लोगों को जो अधिकतम कठोरतम विधिक सजा है वो पुलिस अपनी तरफ से सुनिश्चित कराएगी। रही बात जो लोग पुलिस के यहाँ पर मौजूद थे, सीओ मौजूद थे, एसडीएम मौजूद थे, उनके मौजूद होने के बाद भी जो ये कार्रवाई हुई है उसमें भी शासन द्वारा गंभीरता से उक्त प्रकरण लिया गया है और उक्त प्रकरण में भी कार्रवाई शासन स्तर पर की जा रही है। थाना स्तर पर भी पुलिस अधीक्षक को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोग जो घटना के समय मौजूद थे निश्चित रूप से वो भी लापरवाही के दोषी माने जाएंगे और उनके विरुद्ध भी कठोरतम अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसमें सस्पेंशन की भी कार्रवाई सम्मिलित है, सुनिश्चित की जाएगी। सर, उस हथियार के बारे में बताएं सर, क्या वो हथियार
लाइसेंसी था कि सर अभी था सर? अभी मेरे द्वारा मृतक के भाई से बात की गई है, उनका भी यही कहना था कि वो लाइसेंसी हथियार रिवॉल्वर थी जिसके द्वारा हत्या की गई है। बाकी हत्यारोपी के पकड़े जाने के बाद, उससे पूछताछ के बाद और वेपन की रिकवरी के बाद ये चीज़ क्लियर हो सकेगी कि वो कौन सा हथियार था। इसके अलावा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये तथ्य स्पष्ट हो जाएगा कि किस बोर के गनशॉट इंजरी वीडियो में जो आई देखा है। गया है कि गिरफ्तारी के बाद भी वो फरार हो गया है, उस पर क्या कहेंगे सर? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया, आपका सवाल निरर्थक हो गया। मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि बताया गया, मृतक के भाई द्वारा बताया गया कि वो मौके पर पुलिस द्वारा पकड़ा गया था, भीड़ भाड़ का फायदा उठा करके वो निकल गया। निश्चित रूप से पुलिस की लापरवाही प्रथम दृष्टया जो परिलक्षित हुई है, उसी कारण से थाना स्तर के जितने भी यहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई पुलिस अधीक्षक बलिया द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। अन्य जो भी यहाँ जिम्मेदार राजपत्रित अधिकारी थे शासन द्वारा, उनका भी संज्ञान लेकर अपने स्तर से कार्रवाई की जा रही है। सर अक्सर सर देखा जा रहा है जिस तरीके से दिन दहाड़े बलिया में हत्याएं हो रही हैं, जिस तरीके से पुलिस का जो एक डर होना चाहिए माफियाओं या बदमाशों के प्रति, वो भी कहीं नहीं है। और जिस तरीके से देखा जाए ये आज की वारदात सर, जिस तरीके से गांव के लोग भागे, जिस तरीके से हथियार लहराते हुए बदमाश भागा, तो कम से कम एक सर आप आए हैं, एक एग्जाम्पल बने कि आने वाले समय में कोई बदमाश सर न उठा सके, कोई एक्शन क्या लेंगे आप? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में एग्जाम्पलरी कार्रवाई की जाएगी और वो कार्रवाई आप लोगों को धरातल पर दिखेगी। ऐसी कार्रवाई की जाएगी, इसके बाद कोई भी इस प्रकार की दुस्साहसिक घटना करने के बारे में सोच भी न सके। रही बात अभी तक जो इसके पहले भी अपराध कारित हुए हैं, उन सब का खुलासा हुआ है, आरोपी जेल में है। लेकिन मैं इतना कहना चाहूँगा कि उनसे हट करके भी इसमें बहुत सारी कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो स्पष्ट रूप से आपको परिलक्षित भी होगी। सर उम्मीद है मेन जो आरोपी है सर उसकी आज अरेस्टिंग संभव है कि हो सकती है? देखिए, हम कयास की बात नहीं कर रहे हैं, हमारा प्रयास सारे आरोपियों की धरपकड़ का लगातार जारी है और जब तक सारे आरोपी पकड़ नहीं लिए जाते तब तक लगातार पुलिस टीमें दबिश देती रहेंगी और उनकी धरपकड़ के लिए अपनी पूरे प्रयास करती रहेंगी। कठोरतम कार्रवाई में क्या आरोपी की मकान भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो सकती है? देखिए, कठोरतम कार्रवाई का दायरा क्या है, वो विधिक दायरा होता है। जो भी विधिक दायरा है वो कार्रवाई पुलिस करेगी। हम किसी कयास की बात नहीं करते, किसी संभावना पर बात नहीं करते। जो विधिक कार्रवाई पुलिस को करनी है, पुलिस अपनी तरफ से करेगी और रिजल्ट आपको दिखेगा।